Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the first chapter of class 4th, and this chapter is from unit 1st, plants life. That means plant की जो life होती है, जिसे human beings की life होती है, ऐसे plants की life होती है, तो उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज ग्रीन प्लांट्स। दैट मीन्स हरे पौधे। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दीज आर सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। सम अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेन सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। बैलेंस इन नेचर। नेचर में बैलेंस कैसे होगा, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Before starting the chapter, we have this tune up activity, and this is some function of plants are given below. Match the function of the plant part. यहाँ पर कुछ functions दिए गए हैं, उनको हमें उनके part of plant से match करना है। Functions क्या है। It hold the plant firmly to the ground. प्लांट को पकड़ के कौन रखता है ग्राउंड में। रूट्स रखती हैं। सबसे रूट्स क्या होती है, वो सॉइल के अंदर होती है, अंडरग्राउंड होती है, और वो पूरे प्लांट को होल्ड करके रखती हैं। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। कौन प्रिपेयर करता है फूड प्लांट के लिए। कौन प्रिपेयर करता है। किचन ऑफ द प्लांट होती है लीव्स। The next is it keep the plant upright. Upright कौन रखने की, सीधा खड़ा रखने की कौन किसकी हेल्प करता है। स्टेम हेल्प करता है प्लांट को upright खड़े रहने में। Now let's start the chapter. Plants are found all over the world. प्लांट्स पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस, बट मोस्ट प्लांट हैव सेम कॉमन प्लांट्स पार्ट। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, लेकिन सब प्लांट्स के कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं। हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस और अपना फूड कैसे बनाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन ग्रीन लीव्स। कहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं वो अपना खाना, उनकी ग्रीन लीव्स में, जो उनकी लीव्स होती है वहां पर वो अपना खाना बनाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स मेक लीव्स ग्रीन। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है लीफ में, उनकी वजह से कलर क्या होता है लीव्स का, ग्रीन कलर होता है। तो किसकी प्रेजेंस से होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से। ओनली ग्रीन लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल कैन मेक फूड फॉर द प्लांट। सिर्फ ग्रीन लीव्स जो होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है वही हमारा फूड, प्लांट्स का फूड बना सकती हैं। एंड द लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। लीव्स क्या होती है, प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। लीव्स कैरी आउट द इंपॉर्टेंट फूड फूड मेकिंग। लीव्स क्या करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है फूड मेकिंग का, प्लांट की फूड मेकिंग का, वो लीव्स ही करती हैं। द रूट टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से लेके आती है। द स्टेम कैरीज दैम मिनरल्स अपवर्ड्स टू द लीव्स। अब स्टेम क्या करती है, उन वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक ले जाती है। इट ऑल्सो एक्सपोजेस द लीव्स टू सन एंड एयर। और ये सन और एयर के एक्सपोज में भी होती है लीव्स। द लीव्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड सनलाइट फ्रॉम द सन टू मेक फूड। लीव को किस किस चीज की जरूरत रहती है फूड बनाने के लिए, वाटर की जो उसको सॉइल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो उसको एयर से मिलता है, सनलाइट की जो उसको सन से मिलता है। इन तीनों को मिला के वो अपना फूड बना लेते हैं।
There are a number of green cells which contain chlorophyll that enables them to make food. क्या करते हैं, उनमें ग्रीन सेल्स होते हैं, लीव्स में ग्रीन सेल होते हैं जिनकी वजह से वो खाना बना पाते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड बाय लीव फॉर मेकिंग फूड. तो खाना बनाने के लिए लीव्स को किन किन चीज की जरूरत रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, क्लोरोफिल की और सनलाइट की, जिससे वो मिला के वो फूड बना लेते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड, own food with the help of chlorophyll, carbon dioxide, water and sunlight is called photosynthesis. तो ये जो प्रोसेस होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड सनलाइट, इन सबको मिला के इनकी हेल्प से जो लीव्स खाना बनाती हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स फूड प्लस ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाती है, फूड और ऑक्सीजन बनाती हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव इज अ काइंड ऑफ शुगर. फूड जो प्रिपेयर होता है लीव्स में वो एक शुगर, काइंड ऑफ शुगर होता है. दिस शुगर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन डिफरेंट वेज सच एज, ये शुगर प्लांट कोई अलग अलग वेज में काम आता है. जैसे किस किस वेज में काम आता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ, एनर्जी बनाता है ग्रोथ के लिए. टू स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द एनिमल. फूड को स्टोर करने के लिए प्लांट के अलग अलग पार्ट में फूड स्टोर होता है. कहीं कोई फूड रूट में होता है, कोई स्टेम में होता है, कोई लीव्स में होता है. तो ये सब क्या करते हैं, ये किसकी वजह से होता है, लीव्स क्या करती हैं, सब जगह उनका खाना पहुंचाती हैं और वो क्या करते हैं, एनिमल्स खा लेते हैं. टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर ओल्ड सेल, नए सेल बनाने के लिए और पुराने सेल को क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए. ट्राई दिस एक्टिविटी, कलेक्ट अ लीफ एंड पेस्ट इट इन द स्पेस गिवन बिलो. लीव्स को कलेक्ट करना है. व्हाट इज द शेप ऑफ द लीफ, शेप क्या होती है लीफ की, यहाँ पर पेस्ट करनी है. व्हाट इज द कलर ऑफ अ लीफ, कलर क्या है, ग्रीन कलर, या जिस कलर की भी लीव लाए ग्रीन कलर की ही लाएंगे मोस्टली. व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द लीफ, टेक्सचर क्या होगा उस लीफ का, आपको यहाँ सब फिल करना है. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. द फर्स्ट वन इज स्टिपल. स्टिपल मीनिंग क्या होता है, स्टिपल आर स्मॉल लीव्स लाइक पेयर दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट. स्टिपल क्या होता है, बहुत छोटी स्मॉल लीव्स होती हैं लाइक पेयर्स, मतलब वो पेयर्स में होती हैं छोटी छोटी लीव्स दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल, जो पेटियोल के बेस में पाई जाती हैं बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में. The next point is petiole. Petiole क्या होता है, the petiole or the stalk of the leaf attach the leaf blade to the stem. अब petiole क्या होता है, थोड़ा सा हम डायग्राम से भी समझेंगे. पेटियोल होता है ये वाला पार्ट जो लीफ को स्टेम से अटैच करके रखता है. ये स्टेम है, इससे लीफ को अटैच करके रख रखा है, उसको बोलते हैं हम पेटियोल. तो क्या करता है, लीफ अटैच द लीफ ब्लेड टू द स्टेम, लीफ ब्लेड स्टेम से अटैच करके रखता है. इट हेल्प्स द सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड सिमिलर टू द स्टेम. अब ये भी सेम वही काम करता है, क्या करता है, वाटर एंड मिनरल सप्लाई करने का, वाटर एंड फूड सप्लाई करने का काम करता है. द नेक्स्ट इज लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड क्या होता है, दिस इज ब्लेड, जो लीफ की जो शेप होती है साइड से उनको बोलते हैं लीफ ब्लेड. इट इज द फ्लैटन पार्ट ऑफ अ लीफ, एक फ्लैटन पार्ट होता है लीफ का. इट वेरीज इन डिफरेंट प्लांट्स, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है क्योंकि हर प्लांट की लीफ अलग टाइप की होती है, तो ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं. इट हेल्प्स टू ट्रैप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. ये क्या काम करता है, इसका काम होता है कि सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ले सके. The next point is veins. Veins क्या होते हैं, इन दिस पिक्चर veins are here, जो ये लीव्स में क्या होती हैं, ये
जो लाइंस होती हैं ये इनकी वेन्स होती हैं। द मेन वेन रन अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ। जो मेन वेन होती है वो सेंटर में क्या करती है, सेंटर में होती है। बाकी ये सारी ये भी क्या है, ये भी वेन्स होती हैं। इट इज द कॉल्ड द मिड रिब। मिड रिब इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। ये मेन क्या होती है, मेन वेन होती है। इट हैज अ नंबर ऑफ साइड वेन्स। इसके पास बहुत सारी साइड वेन्स होती हैं लाइक दिस। ये सब क्या है, इसकी साइड वेन्स हैं। The veins are small tube that supply water brought by the stem and branches to all the part of the leaf। अब ये क्या करती हैं, ये वेन्स जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती हैं वेन्स, ऐसे ही लीव्स में, पूरा लीव्स में वाटर ये सप्लाई करती हैं, पूरी लीव्स में वाटर लेके जाती हैं। they also take the food prepared by the leaf to the stem। और जो लीफ फूड प्रिपेयर करती हैं, लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। तो जो लीफ हमारा फूड प्रिपेयर करती हैं उसको स्टेम तक ले जाने के काम भी ये वेन्स ही करती हैं। which supplies the food to the other part of the plant। और अदर पार्ट में भी यही सप्लाई करती है। किसके थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू सप्लाई होता है। किस किस का, वाटर एंड फूड का। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, द लीफ हैज मिनट पोर्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं हम, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। देर आर मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा जो लीफ का जो लोअर सरफेस होता है उसमें ज्यादा स्टोमेटा होता है। अब इसका काम क्या होता है, स्टोमेटा हेल्प द प्लांट टू ब्रेथ। ये ब्रेथिंग के काम आती है। स्टोमेटा क्या काम करता है, स्टोमेटा का वर्क होता है ब्रेथिंग। एयर एंटर्स द लीफ थ्रू दीज स्टोमेटा। एयर क्या करती है, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर करती है। वाटर वेपर टू इज रिलीज्ड थ्रू द स्टोमेटा। अब वाटर वेपर जो लीव्स रिलीव करती हैं वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीव करती हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे करेंगे, द फूड इज स्टोर्ड इन द लीफ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब फूड क्या होता है, लीव्स में स्टोर रहता है, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये टेस्ट करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या टेस्ट करने के लिए, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होती है। प्लांट कैन नॉट मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। मतलब प्लांट सनलाइट के बिना फूड नहीं बना सकते। रात में सनलाइट नहीं होती है तो रात में प्लांट्स क्या करते हैं, फूड नहीं बनाते हैं। वी कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम ये प्रूव कर देंगे ये एक्टिविटी से। कुछ एक ही एक्टिविटी है, आपको अपने घर पे करनी है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वर्क होता है लीव्स का। कवर अ हेल्दी लीफ अटैच टू अ प्लांट। एक प्लांट पर कोई लीफ लगी हुई है उसको कवर करना है विद टेप एट 2 पॉइंट। एक टेप से दोनों पॉइंट पर क्या करना है, उसको कवर कर देना है। जैसे इन्होंने यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि इन्होंने क्या करा है, दोनों साइड को टेप से कवर कर दिया है। कीप दिस प्लांट इन डार्क प्लेस फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए इसको अंधेरे में रखना है, मतलब डार्क प्लेस पर रखना है। नाउ प्लक दिस कवर्ड लीव एंड अनदर लीव फ्रॉम द सेम प्लांट। अब उसी सेम प्लांट की वो वाली लीव को भी प्लक करना है और एक दूसरी लीव को भी प्लक करना है। नाउ बॉइल बोथ लीव्स फर्स्टली इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल फॉर फ्यू मिनट्स टू रिमूव क्लोरोफिल। आपको क्या करना है कि पहले उन दोनों लीव्स को नॉर्मल वाटर में बॉईल करना है, उसके बाद क्लोरोफिल में बॉईल करना है कुछ मिनट्स के लिए। क्या करने के लिए, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, रिमूव क्लोरोफिल। देन वॉश दीज लीव इन कोल्ड वाटर, और फिर इसको ठंडे पानी से धो देना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर बोथ ऑफ देम। कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की उन पे डालनी है दोनों पर। द सेकेंड लीफ टर्न्स कंप्लीटली ब्लू while the taped one remains green at the places from where it was taped। दूसरी लीफ क्या होती है, कंप्लीटली ब्लू कलर की हो जाती है, लेकिन जिस लीफ पर हमने टेप किया होता है वो जहां पर भी टेप वाला एरिया जो होता है वो ग्रीन ही रहता है। दिस शोज दैट टेप्ड पोर्शन डिड नॉट गेट सनलाइट एंड हेंस वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्टार्च। इससे पता चलता है कि सनलाइट उस टेप्ड पोर्शन को नहीं मिली और क्या हुआ,
कि वो एबल भी नहीं है स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इंडिकेट्स दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये चीज दिखाती है कि सनलाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? प्लांट्स एंड ग्रासेस आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। प्लांट्स और ग्रासेस मेन फूड होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। मैन एंड एनिमल नीड एनर्जी टू टॉक, रन, प्ले, etc। मैन और एनिमल को दोनों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किस लिए? चलने के लिए, बात करने के लिए और खेलने के लिए, सब काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड एंड फूड कम्स फ्रॉम प्लांट। ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर दिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो ये खाना बनाते हैं किस प्रोसेस से? उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। Humans and animals get this energy by taking this food। Humans और animals दोनों क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं ये फूड खाने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट इज सम अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ अनयूजुअल प्लांट्स भी होते हैं। सम प्लांट्स लाइक मशरूम, क्रोटन एंड मोल्ड आर अनयूजुअल प्लांट्स। ये कुछ प्लांट्स हैं जो अनयूजुअल हैं। मशरूम, क्रोटन एंड मोल्ड। दिस इज द पिक्चर ऑफ मशरूम एंड दिस इज क्रोटन। ये अनयूजुअल प्लांट है। दीज प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये प्लांट्स अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। अदर प्लांट्स अपना खाना खुद से बना पाते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता क्लोरोफिल? क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं है। और ग्रीन कलर क्या दिखाता है? क्लोरोफिल को ही शो करता है। Let's know about this fact. Plants like Venus flytrap, sundew and pitcher plant attract, capture, kill and digest small insect to satisfy their nutritional needs। अब क्या होता है? ये अपना खाना खुद से प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो ये क्या खाते हैं? ये इंसेक्ट्स खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को कैच करते हैं। दे आर नोन एज कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन प्लांट्स को कार्निवोरस बोला जाता है क्योंकि ये क्या खाते हैं? ये अदर इंसेक्ट्स को खाते हैं, या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। These plants, अब ये प्लांट कैसे होते हैं? सच प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स अपना खाना जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनसे लेते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द क्रोटन हैव क्लोरोफिल। क्रोटन के पास क्लोरोफिल होता है बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर। लेकिन ये डार्क रेड कलर के दिखते हैं। This is because the red pigment present in them hides the green color। अब जो रेड पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर को हाइड कर लेता है। Does photosynthesis take place in such leaves? क्या फोटोसिंथेसिस ऐसी लीव्स में हो पाता है? Yes, it does because chlorophyll is present in them। हो पाता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है। प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। प्लांट्स की जैसे कैक्टस है उसकी कोई लीफ नहीं होती है। इट्स फूड इज मेड इन इट्स ग्रीन स्टेम। अब इसकी ग्रीन कलर की स्टेम होती है, इसमें लीफ तो होती नहीं है, इसकी स्टेम ही ग्रीन कलर की होती है जो क्या करती है? फूड प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट इज मेन सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के मेन सोर्सेज क्या क्या हैं? प्लांट्स आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या है? वो बेसिक सोर्स है जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सबके। द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। जो फूड प्लांट प्रिपेयर करते हैं वो उनके डिफरेंट पार्ट में मिलते हैं। सच एज द स्टेम। किस किस में मिलते हैं? स्टेम में भी मिलते हैं, रूट्स में भी मिलते हैं, फ्रूट्स, सीड्स एंड लीफ, इन सब में क्या होते हैं? हमें फूड मिलते हैं। शुगर केन इज द स्टेम ऑफ ग्रास विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग जैगरी एंड शुगर। अब शुगर केन क्या होता है? एक ग्रास का स्टेम पार्ट हम शुगर केन का खाते हैं, उससे क्या बनता है? गुड़ बनता है, जैगरी और शुगर। जो चीनी शुगर हम लेते हैं वो किससे बनती है? शुगर केन से बनती है। कैरेट, रेडिश etc आर द रूट ऑफ दैट वी ईट।
कैरेट और रेडिश की क्या खाते हैं हम? रूट खाते हैं। कैरेट और रेडिश की हम रूट खाते हैं उस प्लांट्स की। मैंगो, एप्पल etc आर द फ्रूट दैट वी ईट। मैंगो एंड एप्पल उस प्लांट का हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं। आलमंड एंड ग्राउंडनट etc आर द सीड्स दैट वी ईट एज फूड। अब आलमंड है, ग्राउंडनट है, इन सब के हम क्या खाते हैं? सीड खाते हैं एज अ फूड। स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर etc आर लीव दैट वी ईट एज फूड। इन कुछ प्लांट्स की हम लीव्स भी खाते हैं, जैसे पालक होता है और धनिया होता है, कैबेज होता है, इन सब की हम लीव्स खाते हैं। ग्रासेस लाइक पैडी एंड व्हीट आर कॉल्ड सीरियल्स। ग्रासेस जैसे पेडी और व्हीट हैं, उनको सीरियल्स बोला जाता है। वी गेट फ्लोर फ्रॉम सीरियल्स टू मेक चपातीज। और जो चपाती बनाने के लिए हमें व्हीट मिलता है, आटा मिलता है, फ्लोर मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो हमें सीरियल्स से मिलता है। राइस इज बॉइल्ड टू प्रिपेयर राइस डिशेज। राइस को बॉईल किया जाता है राइस डिशेज बनाने के लिए। सो वी कैन से दैट प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स मेन सोर्स हैं फूड के ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही अपनी अपनी लाइफ के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स को खाने के लिए खाने की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की ब्रीथिंग के लिए जरूरत होती है। एनिमल्स गेट दिस फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स क्या करते हैं? ये फूड और ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स। अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने के लिए, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से मिलती है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन ईच अदर। ये दिखाता है कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। Let's know about this fact. Program like Van Mahotsav festival is celebrated for planting of trees. प्रोग्राम्स कुछ सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक फेस्टिवल है वन महोत्सव फेस्टिवल, वो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? फॉर प्लांटिंग द ट्रीज, ट्री को प्लांट करने के लिए। बैलेंस इन नेचर। अब नेचर में बैलेंस कैसे होता है? If life on earth has to go on, a balance in nature has to be maintained. अगर अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, तो लाइफ को गो ऑन करना है, मतलब लाइफ ऐसे ही चले, तो हमें क्या, किस चीज की जरूरत है? बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस इन नेचर मेंटेन होना चाहिए, तभी लाइफ आगे पॉसिबल हो पाएंगी। अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बैलेंस, क्या किस चीज का बैलेंस? एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का बैलेंस होना नेचर में बहुत जरूरी है। प्लांट सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स क्या करते हैं? फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं किसको? एनिमल्स को और ह्यूमंस बीइंग्स को। इफ द नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज मोर देन द प्लांट, देन प्लांट्स मे नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ ऑक्सीजन एंड फूड। अगर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स प्लांट से ज्यादा हो जाएंगे तो प्लांट क्या होंगे? पूरा उनकी नीड नहीं कर पाएंगे, उनको उतना ऑक्सीजन और फूड नहीं दे पाएंगे। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स ज्यादा हो जाएंगे, एनिमल्स कम हो जाएंगे, द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड बाय द एनिमल मे नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को देते हैं, वो उतने उनके लिए प्रॉपर नहीं होगी। So it is very important to protect both animals and plants to maintain balance in nature. तो ये दोनों ही चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो दोनों को ही हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, हमारे नेचर में बैलेंस बनाने के लिए। Now come to the words aids of this chapter. The first point is leaf blade. लीफ ब्लेड क्या होते हैं? द फ्लैट ब्रॉड
सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ का जो फ्लैट बोर्ड सरफेस होता है उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? द मिनट पोर और ओपनिंग ऑन द लीफ, जो मिनट पोर छोटे छोटे पोर्स होते हैं या ओपनिंग होती है लीव्स में, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? द ग्रीन सब्सटेंस इन द लीफ, क्लोरोफिल मतलब जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो जो ग्रीन सब्सटेंस होता है लीव में उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द लीफ प्रिपेयर फूड, वो प्रोसेस जिससे लीव अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। प्लांट आर नेसेसरी फॉर लाइफ इन द वर्ल्ड, प्लांट्स बहुत जरूरी हैं अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए वर्ल्ड में। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन ग्रीन लीव्स, प्लांट्स अपना फूड कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? ग्रीन लीव्स में प्रोड्यूस करते हैं। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, लीव्स को क्या बोला जाता है? द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट या फिर द किचन ऑफ द प्लांट। द लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। द फ्लैट बोर्ड सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड, जो फ्लैट बोर्ड सरफेस होता है लीफ को का उसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं। द लीफ हैज मिनट पोर्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, लीफ में मिनट पोर होते हैं या ओपनिंग होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं। प्लांट्स एंड ग्रासेस आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मैन एंड एनिमल, प्लांट और ग्रासेस फूड के मेन सोर्स है किस किस के लिए? मैंस के लिए, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। सम प्लांट्स लाइक मशरूम, क्रोटन एंड मोल्ड आर अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स अनयूजुअल होते हैं, लाइक उसमें ग्रीन कलर की लीव्स नहीं होती हैं तो वो अपना खाना मोस्टली खुद नहीं बना पाते हैं, ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? अनयूजुअल प्लांट्स कहलाते हैं। इफ लाइफ ऑन अर्थ हैज गो ऑन, अगर अर्थ पर लाइफ को ऐसे कंटिन्यू करना है, गो ऑन करना है, अब बैलेंस इन नेचर हैज टू बी मेंटेन, तो बैलेंस करना, नेचर में बैलेंस बनाए रहना बहुत जरूरी है। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. The first question is plant make their food with the help of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. The food is stored in the leaf in the form of starch. Food कैसे store होता है? किस form में? Starch की form में. All human and animals depend on plant for food. Gas taken in by the plants during photosynthesis is carbon dioxide. Now come to the next question. Fill in the blanks with using the help box. Plants are dash for life on earth. Plants are necessary. We eat leaves of plant like spinach. Grasses like dash and dash are called cereal. Paddy and wheat. Dash are the basic sources of food. Plants are the basic sources of food. In cactus, photosynthesis take place in stem. Now come to the next one. Some plants get their food from dead and decaying plants in animal. This is true. Stomata is always present on the upper side of a leaf. This is false. Upper side पर ही नहीं होता है. The presence of chlorophyll in leaf make leaf green. This is true. Plant store food only in fruit. This is false. Now come to the next question. Next is match the following. Grasses like wheat and paddy. Grasses जो wheat और paddy है वो क्या है? Cereals हैं. Mushroom क्या है? Unusual plant है. Food factories green substance present in leaf. Chlorophyll किस में होता है? Green leaves में. Now come to the next question. The next one is answer the following question. Write some parts of a leaf. लीफ के कुछ पार्ट्स लिखने हैं तो इसका आंसर हम लिखेंगे देयर आर सम पार्ट्स ऑफ लीव्स आर. पार्ट्स ऑफ लीव्स कौन कौन से होते हैं? हम 1 2 3 पॉइंट डाल के लिखेंगे. स्टिपल, पेटियोल, लीफ ब्लेड, वेन्स,
स्टोमेटा। ये क्या है, ये पार्ट ऑफ लीव्स है। तो आपको पॉइंट आउट करके, पॉइंट डाल के 1 2 3 4 5 इनको लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज फूड गेट स्टोर्ड इन प्लांट्स? फूड कहां पर स्टोर होता है प्लांट के? रूट, स्टेम, फ्लावर्स। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो इसका आंसर हम टिक करेंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज the process by which green plants make their own food with the help of chlorophyll, carbon dioxide, water and sunlight is called photosynthesis. इसका आंसर क्या होगा? यहां से यहां तक होगा। Now come to the next question. The next one is how do plants like mushroom and molds get food? Plants जो मशरूम और मोल्ड होते हैं वो अपना खाना कैसे खाते हैं, कैसे लेते हैं? Such plants get their food from dead and decaying plants and animals. ये अपना खाना dead और decaying plants और animals से लेते हैं। Now the next question is how are plants and animal interdependent on each other? Plants और animals आपस में interdependent क्यों हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे plants and animals both depends on each other for life. Animal need food to eat and oxygen to breathe. Animals get their food and oxygen from plant. Plant need carbon dioxide to make food and they get carbon dioxide from animal. They show the interdependent of animal and plant of each other. तो इसका आंसर लॉन्ग है, यहां से यहां तक आएगा। Now come to the next point. Next is apply your knowledge. Apply your knowledge में सबसे पहले है brain teaser. What will happen if a green plant is kept in closed डार्क रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या होगा अगर एक ग्रीन प्लांट को हम बंद कमरे में और अंधेरे में रखें लंबे टाइम के लिए? वो क्या होगा? वो पौधा मर जाएगा। एक्टिविटी जोन इज लेबल डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ। डिफरेंट पार्ट हमें लेबल करने हैं। ये क्या है? लीफ ब्लेड, ये पेटियोल, ये क्या है? वेन्स, और ये अंदर क्या होती है? स्मॉल वेन्स, छोटी छोटी वेन्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट लिंकिंग। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक बैनर ऑन ग्रो मोर ट्रीज। एक डायग्राम बनाना है फोटोसिंथेसिस का और एक बैनर बनाना है ग्रो मोर ट्रीज का एंड सेव ट्रीज का। एनकरेज पीपल मोर एंड मोर अबाउट यूज ऑफ प्लांट एंड ट्री। लोगों को एनकरेज करना है, उनको बताना है कि प्लांट्स और ट्री के क्या क्या यूजेस होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क इज कलेक्ट एनी 5 लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज एंड पेस्ट दैम ऑन अ चार्ट पेपर। कुछ 5 लीव्स को कलेक्ट करना है अलग अलग शेप और साइज की और उनको चार्ट पेपर पर पेस्ट करना है। ब्लो ईच लीव, राइट द नेम ऑफ द ट्री विच विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की हेल्प से उस ट्री का नेम भी लिखना है जिस ट्री की वो लीफ होगी। नाउ द लाइफ स्किल इज सम लीव्स आर कंसिडर्ड auspicious and are used for performing various ritual and religious activities. कुछ लीव बहुत ज्यादा स्पीशीज होती हैं, उनको हम अलग अलग रिचुअल्स में और एक्टिविटी रिलीजियस एक्टिविटीज में यूज करते हैं। फाइंड आउट सच लीव एंड देयर इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड विद दोस रिचुअल। आपको फाइंड आउट करने हैं कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ लीव ऐसी और उनके इंपॉर्टेंस विद रिचुअल, उनके रिचुअल के साथ कि वो किस रिचुअल में कैसे काम आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।